हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। आई होप यू आर ऑल सेफ होम एंड स्टडिंग। ये बोलना ज़रूरी है, आई नो, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट टाइम है सबके लिए। आई नो घर पे रहना आसान नहीं है किसी के लिए भी। इट्स नॉट जस्ट यू, फॉर एवरीवन। बट प्रायोरिटीज़ करनी ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, प्रायोरिटीज़ देखनी ज़रूरी है लाइफ में। और अभी पढ़ाई और उससे पहले हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको इफेक्ट ना हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स को इफेक्ट ना हो, एंड एवरीवन स्टेज होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई में तो हम यहाँ आ ही चुके हैं। दिस इज अगेन द लास्ट चैप्टर फॉर ऑल क्लास 11 स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, या कह सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। प्रोसीजर हम देख चुके हैं, कोई ऐसा स्पेशल प्रोसीजर नहीं है अमेंडमेंट का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि एज एंड व्हेन द टाइम रिक्वायर्स, जैसे जैसे होता है उसको आप वैसे ही चेंज कर सकते हो। वो पार्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं, लेकिन कुछ पार्ट हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, वेरियस अदर पार्ट्स, इन पार्ट्स के अलावा जो फ्लेक्सिबल वाले पार्ट्स हैं उनके अलावा जो और अदर प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 लगाना जरूरी है। एंड ये आर्टिकल क्या कहता है, इस आर्टिकल में 2 मेथड्स हैं जो अप्लाई होते हैं टू डू डिफरेंट सेट्स ऑफ आर्टिकल्स। पहला मेथड ये है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो एक बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी के साथ, बट एक गवर्नमेंट के लिए अपनी अपोजिशन के साथ कह सकते हैं अपोजिशन को अपने कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब अपने बातों में ये कह सकते हैं कन्विंस करके अपने बेनिफिट के लिए या कंट्री के बेनिफिट के लिए एट लार्ज कन्विंस करना कि वो उनके लिए वोट दें, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड होने दें। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टीज आर पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो अपना पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं देखते हैं, बिकॉज अगेन अपोजिशन अगेन हैज़ अ रोल कि वो ऐसे अमेंडमेंट्स में या ऐसे किसी प्रोविजन में या बिल के साथ वो कह सकते हैं एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक डिबेटेबल या एक तरीके से डिस्कशन करते रहना, और ताकि उससे प्रोसेस जो है वो डिले होता जाता है। तो अगर आपने रिसेंट में भी बहुत टाइम देखा हो, अगर पूरा राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपको देखना चाहिए, और स्पेशली जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनको प्रैक्टिकली रिलेट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग पहले सब राज्यसभा, लोकसभा टीवी थोड़ा सा शुरू कर दें। इफ़ नॉट फॉर आवर्स आप बैठ के देखो तो एटलीस्ट थोड़ी देर देख सकते हो, कि एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं क्या वही है, राइट। तो और हम आगे इसमें डिस्कशंस और डिबेट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। ऑब्वियसली हर पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगी कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो, राइट। दूसरा तो एक तरीके से सिंपल मेजॉरिटी लेना जो कि फ्लेक्सिबल सॉर्ट में है। ठीक है, हमने कहा कि आर्टिकल 368 लगा के हम अमेंड कर सकते हैं। ये वाला जो है अमेंडमेंट कैन बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी, ये तो फ्लेक्सिबल उसके लिए कर सकते हैं, जो एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन वो आर्टिकल्स, ये प्रोसीजर किस पे एप्लीकेबल है, वो आर्टिकल्स पे जो फ्लेक्सिबल हैं। दूसरा मेथड ये कहता है कि आपको मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन अब मेजॉरिटी जो है वो आपकी जो सिंपल मेजॉरिटी है, पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी, उसके साथ साथ, मतलब जो लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी, उसके साथ साथ अब आपको स्टेट्स की भी, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का भी आपको साथ चाहिए। मतलब क्या, राज्यसभा में भी आपको हाफ ऑफ द सीट्स की का सपोर्ट चाहिए। जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है उसकी हाफ ऑफ द सीट्स, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर क्या मतलब, या फिर द स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड्स की जो इंडियन स्टेट्स हैं, राइट। तो वो हर एक स्टेट के जो हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर है या वो उसका पार्ट बने, आपको सपोर्ट करे कि हाँ ये अमेंडमेंट के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ज़रूरी है, ये होना चाहिए। तो अगेन वहाँ पे भी डिफिकल्ट आ जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं क्या, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो अपना बेनिफिट तो देखो वो भी देखेंगे। तो दिस इज मोर डिफिकल्ट प्रोसेस। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है एक अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि अदरवाइज फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। दी गवर्नमेंट विल टेक ओवर,
एंड वो अपने हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे भी अमेंड करके अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगी। एंड इसीलिए ये प्रोसीजर है जो है अमेंडमेंट का, वो ज़रूरी था, नेसेसरी था, रिक्वायर्ड था। ठीक है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, क्या ये प्रेसिडेंट के पास जाता है नहीं जाता है, उसको भी हम समझते हैं। ऑब्वियसली पार्लियामेंट में पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी चला गया अगर जिनमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये सेकेंड मेथड जो है वो स्टेट रिक्वायरमेंट भी कहलाता है। स्टेट लेजिस्लेचर की भी रिक्वायरमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाते हैं अप्रूवल के लिए। उसके बाद ठीक है, नो रेफरेंडम इज रिक्वायर्ड फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट। मतलब क्या है कि कोई अब ऐसा नहीं कि आपको रेटिफाई करना है या करेक्ट करना है इस चीज को, अगर वंस इट इज क्लियर्ड इन द पार्लियामेंट, और अगर जिन केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर की भी ज़रूरत है, तो ऐसा कोई रेफरेंडम नहीं चाहिए कि अब इसके बाद भी किसी अमेंडमेंट में चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि कोई भी जनरली बिल एक लॉ बनने से पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके अप्रूवल के लिए, इसी तरीके से एक अमेंडमेंट बिल भी जो है वह प्रेसिडेंट के पास जाता है अपने असेंट के लिए, उनके अप्रूवल के लिए। पर जैसे कि वो पिछले केसेस में कह सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक दी बिल, क्योंकि अगर उनको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है या इसमें कुछ करेक्शंस होनी चाहिए, या अपने सजेशंस दे करके वो सेंड बैक कर सकते हैं उसको। लेकिन ये जो अमेंडमेंट बिल है, प्रेसिडेंट को इसे बिना किसी कंसिडरेशन के, रिकंसिडरेशन के लिए, या कह सकते हैं बिना किसी डाउट के सेंड बैक करने का कोई अधिकार नहीं है। ही ओनली हैज़ टू गिव हिज असेंट, क्योंकि पार्लियामेंट इसको क्लियर कर चुकी है। तो आई होप यहाँ तक आपको प्रोसीजर जो है वो अमेंडमेंट का समझ में आ गया होगा। मैं बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है जिसको अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, और ये जो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 के थ्रू किया जाता है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स में कोई स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मेजोरिटी लाओ अपने लेजिस्लेचर में एंड देन यू कैन गो विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, वो पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल है। अगर हम दूसरे पार्ट्स की बात करें तो उसके लिए दो मेथड हैं जो अगेन आर्टिकल 368 में मेंशन है। पहला आर्टिकल कहता है कि आप अमेंडमेंट लाओ बाय सिंपल मेजोरिटी, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन और उससे ज़्यादा डिफिकल्ट वो प्रोसेस है जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड है या और कोई चीज़ें हैं जो नेशनल इशू की हैं, और बेसिकली इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं जो आपको लगता है कि यार ये बहुत आसानी से नहीं होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल हो सकता है या लोगों का बेनिफिट कम दिखा जा सकता है, या इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट क्या कह सकते हैं लोगों का बेनिफिट हो उसमें, तो ऐसे सब चीज़ों में थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, अमेंडमेंट के प्रोसेस को ये कहा गया कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट जो चाहिए ही, लेकिन आपको स्टेट लेजिस्लेचर का हाफ ऑफ द कंसेंट भी चाहिए। मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेचर का हाफ ऑफ द कंसेंट आपके पास मिल जाएगा, उसके बाद उसे पार्लियामेंट, बट उसके बाद आप प्रेसिडेंट के पास भी उसे भेजेंगे, बट अगेन द प्रेसिडेंट हैज़ नो राइट्स टू सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन, उनको उसे क्लियर ही करना होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने प्रोसीजर ऑफ दी अमेंडमेंट पढ़ लिया है एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड इफ नॉट, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन टू मी। Till then, keep studying, keep liking and keep subscribing to the channel. Stay home everyone, stay safe. पढ़ाई से रिलेटेड और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। बस विद दिस चैप्टर एंड स्पेशली ये बुक आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट बुक बिगिन करने वाले हैं। दैट विल बी अगेन वेरी क्विक, और उन चैप्टर्स को मैं अभी से बता दूं आपको कि उन वीडियोस में ये कह सकते हैं जो सेकंड बुक है उसके जो चैप्टर्स हैं उनके सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने वाले हैं, जो कि अब आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम सारे ही पूरे चैप्टर्स को नहीं करने वाले हैं, जो एक्चुअली हम अभी भी नहीं करते आए हैं, लेकिन वही है वो टॉपिक्स बहुत ही छोटे या कम रह गए हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको वो लगे कि ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, तो ऐसा नहीं है। दोज टॉपिक्स आर द वंस जो हर हालत आपके टॉपिक का, आपके चैप्टर का पार्ट बनेंगे, तो वो हम करने वाले हैं। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एवरीवन। थैंक यू सो मच।